हाय गाइस, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी टैक्स सिस्टम रोल आउट होने वाला है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि 1 जुलाई के बाद किस चीज़ पे कितना टैक्स लगने वाला है, कौन सी चीज़ महंगी होने वाली है, कौन सी चीज़ सस्ती होने वाली है, तो ये वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जीएसटी क्या है और जीएसटी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो पहले बात करते हैं कि ये गुड्स और सर्विसेज होती क्या है। फ्रेंड्स, गुड्स उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं जिनको मैन्युफैक्चर करा जाता है, स्टोर करा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, फिर मार्केटिंग करके उसे बेच दिया जाता है। यानी कि गुड्स हर उस प्रोडक्ट को कहते हैं जिन्हें आप मार्केट से जाके अपने लिए खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेस के चिप्स, बीएमडब्ल्यू की कार या फिर एडिडास के जूते। ऑन दी अदर हैंड, सर्विसेज उन सेवाओं को कहते हैं जो आप किसी इंडिविजुअल से खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको बाल कटाने होते हैं तो आप बार्बर के पास जाते हैं और हेयर कटिंग की सर्विस के लिए उसे पैसे देते हैं। तो जैसे कि आप नाम से समझ ही गए होंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि ये टैक्स इन्हीं गुड्स या फिर सर्विसेज से रिलेटेड है। इससे पहले हम जीएसटी पे आए, आइए देखते हैं हमारा करंट टैक्स सिस्टम कैसा है। अभी हम दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और अभी करंटली 3 तरीके के टैक्स हम देते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट टैक्स, जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, परक्विसिट टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, बल्कि ये टैक्स जाता है उन लोगों को जिनसे हम वो गुड्स या फिर सर्विसेज खरीद रहे हैं। इसमें आते हैं सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एक्सेस ड्यूटी। इस टैक्स का थोड़ा सा हिस्सा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन ज्यादातर हिस्सा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। तीसरे होते हैं अदर टैक्सेस, जिनमें आते हैं टोल टैक्स और भी कई तरीके के छोटे छोटे टैक्सेस जिन पे हम आमतौर पे ध्यान नहीं देते हैं। और फ्रेंड्स, जीएसटी के आने के बाद हम ये सभी टैक्सेस अलग अलग ना देते हुए एक ही जीएसटी की अथॉरिटी को देने लगेंगे। इस नए जीएसटी रूल में गवर्नमेंट ने टोटल 1211 प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स स्लैब्स बनाए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। तो जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हैं, जो बेसिक खाने की चीजें हैं जैसे कि दालें, चावल, आटा, इन सभी चीजों पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 5% टैक्स लगने वाला है उन चीज़ों पे जिनको हम ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, जैसे कि चाय, दालें और तेल। इसके बाद 12% टैक्स लगने वाला है हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स पे, जैसे कि दूध, ब्रेड और रेडी टू मेक पैक्ड फूड आइटम्स। इसके बाद 18% टैक्स लगेगा रेफ्रिजरेटर्स पे, हमारे स्मार्टफोन्स पे और हमारे फ़ोन्स के बिल्स पे। 28% टैक्स लगेगा नई गाड़ी खरीदने पे और वाइट गुड्स की परचेजिंग पे। वाइट गुड्स वो महंगे अप्लायंसेस होते हैं जिन्हें हम घर में यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका एसी और आपका टेलीविजन। और उसके बाद 28% और उससे ज़्यादा टैक्स लगेगा लग्जरी कार्स पे, टोबैको पे और अल्कोहल पे। फ्रेंड्स, इस जीएसटी सिस्टम को वन नेशन वन टैक्स भी कहा जा रहा है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं पहले अलग अलग स्टेट्स में प्रोडक्ट्स की अलग अलग प्राइसिंग होती थी। तो अगर कोई चीज़ दूसरे स्टेट में सस्ती है तो लोग उसे वहाँ से बल्क में खरीद के ला के अपने स्टेट में बेच देते थे और प्रॉफिट कमा लेते थे। लेकिन जीएसटी इंटर स्टेट परचेजेस को इफेक्ट करने वाला है, इसलिए यहाँ से होने वाला प्रॉफिट अब कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं कि जीएसटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। पहली कंडीशन ये कि आपके बिजनेस की एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल टर्नओवर 20 लाख या उससे ज़्यादा होना चाहिए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये वैल्यू 10 लाख पर रखी गई है। तो अगर आप एक साल में अपने बिजनेस से 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर कर रहे हैं तो आपको जीएसटी लेना होगा। और अगर आप एक नए बिजनेसमैन हैं और आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो जैसे ही आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करेगा तब आपको जीएसटी के लिए अप्लाई करना होगा। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप एक इंटर स्टेट बिजनेस चला रहे हैं, यानी कि आप दूसरे स्टेट से कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं और अपने स्टेट में बेच देते हैं, तब भी आपको जीएसटी लेना होगा। और थर्ड कंडीशन ये कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर आप दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तब भी आपको जीएसटी लेना होगा। फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं कि जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये कि आपके पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास होने चाहिए अपने बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जैसे कि बिजनेस एड्रेस प्रूफ और बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। और आपके पैन नंबर की मदद से आपकी प्रोफाइल को जीएसटी में ऑटोमेटिकली लिंक कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, सिंस जीएसटी सिस्टम पूरा ऑनलाइन होने वाला है, तो ऑनलाइन आप बड़े आराम से ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कौन सी सेल परचेज कहाँ से करी और किसके साथ करी और उसके लिए आपने कितना टैक्स पे करा।
और गवर्नमेंट भी आपकी इस इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर पाएगी। तो जो लोग पहले टैक्स की चोरी करते थे उनके लिए अब टैक्स चुरा पाना थोड़ा और मुश्किल होने वाला है।